फ्रेंड्स, बॉलीवुड और भारत की वेब सीरीज की दुनिया में अब एक नई लहर चल रही है, जहां स्क्रीन पर महिला पुलिस अधिकारी हीरो बनकर सामने आ रही हैं। पहले फिल्मों में पुलिस वाले ज्यादातर मेल एक्टर हुआ करते थे, जो अपनी हिट गन और गुस्से से दुनिया को डराते थे। लेकिन आज की कहानियों में महिला कॉप लीड्स अपराध से लड़ने के साथ साथ सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, जेंडर बायस्ड हिंसा और सिस्टम की खामियों को भी सामने ला रही हैं। दहाड़ की अंजलि भाटी हो या फिर कटहल की महिमा बसौर, ये किरदार बंदूक उठाने से पहले सवाल उठाते हैं और कानून को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। ये महिलाएं सुपर हीरो नहीं हैं, लेकिन आम जिंदगी से निकली हुई वो अफसर हैं जो परिवार, रिश्तों और निजी उलझनों के बीच अपने फर्ज को निभाती हैं। कभी उन्हें सिस्टम से टकराना पड़ता है तो कभी अपने ही डर और सीमाओं से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जिसमें हम ऐसी ही महिला कॉप लीड्स की कहानियों को देखेंगे जो न सिर्फ अपराध से लड़ती हैं बल्कि समाज को देखने का एक नया नजरिया भी पेश करती हैं। पहले नंबर पर है नेटफ्लिक्स की दिल्ली क्राइम, एक ऐसी सीरीज जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और 2020 का इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी जीता। रिची मेहता के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 2012 के निर्भया केस पर आधारित है। शेफाली शाह ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया है, जो असली पुलिस अफसर छाया शर्मा पर आधारित है। सीजन 1 की कहानी उन 6 दिनों की है जब पुलिस टीम ने अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया था। राजेश तेलंग, रसिका दुग्गल और आदिल हुसैन ने भी शानदार अभिनय किया है। सीरीज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें वो पक्ष दिखाया गया है जो हमने कभी नहीं देखा, पुलिस की मेहनत, दबाव और संघर्ष। वर्तिका एक ऐसी महिला अफसर हैं जो अपनी टीम को संभालती हैं, मीडिया के दबाव से लड़ती हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप झेलती हैं और साथ ही अपनी टीनेज बेटी के सवालों और रिबेलियन का भी सामना करती हैं। डायरेक्टर ने बड़ी संवेदनशीलता से ये सीरीज बनाई है, क्राइम और उसके बाद की घटनाओं की जांच और गिरफ्तारियों पर फोकस किया। शेफाली शाह का अभिनय इतना शक्तिशाली है कि आप हर दृश्य में उनके साथ हो महसूस करेंगे। सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं। दूसरा सीजन कच्चा बनियान गैंग पर और तीसरी बेबी फलक केस पर आधारित है। दहाड़ अमेज़न प्राइम की एक शानदार सीरीज है जो रीमा कागती और जोया अख्तर ने बनाई है। ये साउथ इंडिया के सीरियल किलर साइनाइड मोहन से प्रेरित है। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली ये पहली भारतीय सीरीज थी। सोनाक्षी सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर अंजलि भाटी का किरदार निभाया है, एक मजबूत, जिद्दी और साहसी महिला पुलिस अफसर जो राजस्थान के मांडवा में तैनात है। जब 27 महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं तो अंजलि को शक होता है कि ये आत्महत्याएं नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का काम है। विजय वर्मा ने आनंद स्वर्णकार का किरदार प्ले किया है, एक हिंदी का प्रोफेसर जो दिखने में बिल्कुल सामान्य है लेकिन असल में एक खतरनाक साइकोपैथ है। गुलशन देवैया और सोहम शाह ने भी अपनी भूमिकाओं में कमाल किया है। सीरीज की खासियत यह है कि पहले एपिसोड से ही पता चल जाता है कि अपराधी कौन है, लेकिन फिर भी आप हर एपिसोड में बंधे रहते हैं। ये कैट एंड माउस गेम है जहां अंजलि और उसकी टीम धीरे धीरे सबूत जुटाती है। सीरीज जाति व्यवस्था, महिलाओं पर दबाव और दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उठाती है। सोनाक्षी सिन्हा का किरदार लेयर्ड है, जो बुलेट बाइक चलाती है, अपराधियों को थप्पड़ मारती है लेकिन वल्नरेबल भी है। उसे सहयोगियों से रिस्पेक्ट मिलती है लेकिन अपनी जाति के कारण भेदभाव भी झेलना पड़ता है। विजय वर्मा का अभिनय इतना डरावना है कि रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। रानी मुखर्जी की मर्दानी ने बॉलीवुड में महिला पुलिस अफसर की एक नई तस्वीर पेश की है। प्रदीप सरकार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मुंबई की सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय की कहानी है। शिवानी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस की जांच करती हैं जब उसकी परिचित एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं है, ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश है जो लड़कियों को अगवा करके उनकी तस्करी करता है। रानी मुखर्जी का किरदार कोई सुपर वुमेन का नहीं है, वो एक आम महिला है जो डरती भी है, भावुक भी होती है लेकिन हार नहीं मानती। वो खुद को खतरे में डालती है, गली मोहल्लों में जाती है और अपराधियों से सीधे भिड़ जाती है। फिल्म के एक्शन सीन्स बेहद रियलिस्टिक हैं। 2019 में मर्दानी 2 भी आई जिसमें शिवानी एक युवा रेपिस्ट को पकड़ने निकलती है। दोनों फिल्में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मजबूत टिप्पणी करती हैं और दिखाती हैं कि एक मां के दिल वाली पुलिस अफसर कितनी खतरनाक हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही मर्दानी 3 रिलीज हुई है जिसमें रानी मुखर्जी के रोल की काफी तारीफ हो रही है।
नेटफ्लिक्स की कटहल एक अनोखी फिल्म है जो सामाजिक व्यंग्य के साथ क्राइम थ्रिलर का मजेदार मिक्सचर है। सान्या मल्होत्रा ने पुलिस अफसर महिमा बसोर का रोल प्ले किया है। कहानी तब शुरू होती है जब एक स्थानीय विधायक के बाग से 2 कटहल चोरी हो जाते हैं। महिमा को इस गंभीर मामले की जांच करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसी समय एक दलित लड़की भी लापता हो जाती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिल्म बड़ी चतुराई से दिखाती है कि कैसे पावर और पोजीशन का दुरुपयोग होता है, कैसे छोटे मामले बड़े बना दिए जाते हैं और असली समस्याओं को दबा दिया जाता है। महिमा एक ईमानदार ऑफिसर है जो दोनों केस में संतुलन बनाने की कोशिश करती है। सान्या मल्होत्रा का अभिनय बेहद सहज है। वो एक ऐसी पुलिस अफसर है जो सिस्टम से लड़ती है, अपने सीनियर अफसरों की नाराजगी भी झेलती है, लेकिन सही काम करने से पीछे नहीं हटती। फिल्म हास्य के जरिए गंभीर मुद्दे उठाती है। दृश्यम अजय देवगन की फिल्म जरूर है, लेकिन तब्बू का किरदार इसे और शक्तिशाली बनाता है। तब्बू ने आईजी पुलिस मीरा देशमुख की भूमिका निभाई है, एक मां जो अपने बेटे की हत्या का बदला लेना चाहती है। मीरा एक बेहद ताकतवर पुलिस अफसर है, लेकिन उसका दिल एक मां का है। जब उसका बेटा लापता हो जाता है तो वो कानून की सीमाओं को पार करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विजय और उसके परिवार पर दबाव बनाती है। तब्बू का अभिनय इतना प्रभावशाली है कि आप उस मां के दर्द को महसूस कर पाएंगे जो अपने बेटे को खो चुकी है। वो एक विलन नहीं, वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है जो परिस्थितियों का शिकार है। फिल्म दिखाती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। दृश्यम 2 में भी तब्बू वापस आई और फिर से शानदार काम किया। इस बार भी उनका किरदार ग्रे था, जिसे क्रिटिक्स और फैंस ने बहुत पसंद किया। दृश्यम 3 भी 2026 के अक्टूबर महीने में रिलीज होने वाली है और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई दलदल एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है जिसमें भूमि पेडनेकर ने डीसीपी रीटा फरेरा नाम की पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। रीटा मुंबई में एक खौफनाक सीरियल किलर की जांच करती हैं, लेकिन उनकी ये जर्नी सिर्फ अपराध सुलझाने तक सीमित नहीं है। ये उनके भीतर की लड़ाई, दर्द और उधेड़बुन की छाया को भी उजागर करती है। कहानी में सीरियल किलर को पकड़ने के साथ साथ सेक्सिज्म, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स और मानसिक संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दे भी जोड़े गए हैं। भूमि पेडनेकर ने अपने किरदार को उस सामान्य एक्शन हीरो पुलिस लीड से अलग बनाया है जिसे हम अक्सर देखते हैं। रीटा एक मजबूत लेकिन जटिल और टूटा हुआ किरदार है। वो खुद अपने पास्ट और इमोशनल बर्डन से जूझती है और अपने अनुभवों को आंखों और चुप्पियों के जरिए दर्शाती है। भूमि ने शांत, कंट्रोल्ड और भावनात्मक रूप से गहरे अभिनय के लिए कई महीने तैयारी की ताकि रीटा का किरदार असली जिंदगी जैसा दिख सके। नेटफ्लिक्स की शी एक कंट्रोवर्शियल सीरीज है जिसमें अदिति पोहनकर ने एक शांत और अंडर कॉन्फिडेंट महिला कांस्टेबल की भूमिका अदा की है जो अंडरकवर ऑपरेशन के लिए चुनी जाती है। इस फिल्म को दिव्या जौहरी और इम्तियाज अली ने लिखा है और अविनाश दास और आरिफ अली ने डायरेक्ट किया है। भूमिका परदेशी पैसे की कमी और नशे की लत से जूझते पति और बीमार मां की जिम्मेदारी ढोती एक कांस्टेबल है जो अपने आप को घर और काम दोनों जगह इनविजिबल महसूस करती है, लेकिन उसकी तब जिंदगी बदलती है जब उसे एंटी नारकोटिक्स ग्रुप की ओर से सेक्स वर्कर के रूप में अंडरकवर जाने के लिए चुना जाता है। धीरे धीरे वो अपने अंदर की ताकत को खोजती है और अपनी पुरानी पर्सनैलिटी से ठीक अलग रोल में अपने आप को पाती है। विजय वर्मा ने गैंगस्टर का किरदार निभाया है। इस जर्नी में वो कॉन्फिडेंट तो होती ही है, लेकिन इसके साथ वो कार्टेल और पुलिस डिपार्टमेंट के भी बहुत से सीक्रेट्स को समझ जाती है। आखिर में मोरली ग्रे कैरेक्टर के रूप में ही सही, लेकिन एक आजाद औरत के रूप में अपने आप को चुनती है। हॉटस्टार पर उपलब्ध द नैना मर्डर केस एक टीनेज लड़की के मर्डर की जांच पर आधारित है। इसकी जांच करने वाली महिला पुलिस अफसर का रोल प्ले कर रही हैं कोकड़ा सेन शर्मा। ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसका असर एसीपी संयुक्ता रॉय की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। इस केस के तार बड़े पॉलिटिकल पावर वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। कोकड़ा पुलिस अफसर के रोल में साथ साथ मां और पत्नी होने की जिम्मेदारी और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने की कॉम्प्लेक्सिटी और इमोशनल बर्डन को बड़ी संजीदगी के साथ स्क्रीन पर दिखाती हैं। रोहन सिप्पी की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो फीमेल कॉप के रोल को डिफाइन करते हैं।
सोनी एक अक्लेम्ड क्राइम ड्रामा फिल्म है जो दिल्ली पुलिस की दो महिला अफसरों की कहानी है। इसमें गीतिका विद्या ओहल्यान और सलोनी बत्रा लीड रोल में हैं। सोनी एक गुस्सैल पुलिस अफसर है जिसका अभी तलाक हुआ है और अकेले रहती है। वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम से लड़ती है। सलोनी बत्रा सीनियर सुपरिटेंडेंट है और सोनी की दोस्त है जो उसके लिए फिक्रमंद है। सीरीज पावर, पोजीशन और क्राइम के आपसी ताने बाने को दिखाती है और इन सब के बीच जेंडर रोल्स और उनके सामने मौजूद चुनौतियों को भी उजागर करती है। फिल्म बेहद रियलिस्टिक है और इसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी सराहा गया है। तो दोस्तों, ये थी 9 शानदार सीरीज और फिल्में जो फीमेल कॉप लीड्स की कहानियां कहती हैं। इन कहानियों की खासियत ये है कि ये महिलाओं को पीड़ित और अबला की भूमिका से निकालकर ऐसे रोल्स में भी दिखाती हैं जहां औरतें अपराध से लड़ती हैं, समाज की बंदिशों को तोड़ती हैं और साबित करती हैं कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं तो कुछ काल्पनिक हैं, लेकिन सभी प्रेरणादायक हैं। ये दिखाती हैं कि पुलिस की वर्दी पहनकर महिलाएं कैसे न्याय के लिए लड़ती हैं और अपराधियों को सजा दिलाती हैं। आप इनमें से कौन सी फिल्म देख चुके हैं और कौन सी देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एम बोले तो।